हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात प्यारे साथियों, स्वागत है आपका धर्माराम फिजिक्स यूट्यूब चैनल के जीरो टू हीरो बैच में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं 12th क्लास की फिजिक्स को। ये बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, इसीलिए अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को पूरा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम भर दिया जाए तब क्या होता है। पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम का सदिश रूप कंप्लीट किया था। कूलाम के नियम पर हमने न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से डिस्कस किए थे। तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक आज की क्लास को देखना है और कंप्लीट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना है, ताकि हर विद्यार्थी इस फ्री बैच का फायदा उठा सके। और ये बैच पूरे यूट्यूब का टॉप बैच होने वाला है यदि आप पूरा सपोर्ट करते रहोगे तो। सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आवेशों के मध्य कोई माध्यम डाला जाए, यानी जैसे आवेशों को आपने किसी माध्यम में डाल दिया। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे केरोसिन, कांच, जल, कोई भी माध्यम हो सकता है। आवेश है, आपके पास दो आवेश है, Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। इनके मध्य की दूरी वही R है। अब आपने क्या किया, इनको किसी माध्यम में डाल दिया। जैसे माध्यम जल हो सकता है, कांच, कुछ भी माध्यम हो सकता है। ध्यान रखना, इस माध्यम का जो गुण होता है, इस माध्यम का जो गुण होता है उसे कहते हैं परावैद्युतांक। माध्यम का गुण है उसे क्या कहते हैं? परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, परावैद्युतांक के, या फिर इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कह सकते हो। क्लियर है? यहां तक कुछ भी नहीं किया। पहले हमारे पास जो आवेश थे उनके मध्य कोई माध्यम नहीं डाला गया था। अब आपने उन आवेशों को क्या किया, किसी माध्यम में डाल दिया। हो सकता है जल में, केरोसिन में, कांच में। तो माध्यम में डालने पर क्या होगा, इनके मध्य लगने वाला बल निर्वात की तुलना में घट जाता है। तो यही हम थ्योरी में लिखते हैं। सबसे पहले, यदि आवेशों को किसी माध्यम में, जिसका परावैद्युतांक, यानी कि माध्यम का परावैद्युतांक के या आपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन R में रखा जाए, तब इस माध्यम के कारण, इस माध्यम के कारण बल निर्वात की तुलना में, निर्वात की तुलना में घट जाता है, घट जाता है। यानी कि कहने का मतलब, अब निर्वात में बल क्या था, अधिक था, और माध्यम में बल क्या है, कम है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। अब निर्वात में बल का फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है, कूलाम का नियम याद करो, वही फॉर्मूला है। तो निर्वात में क्या है बल, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर पढ़ा है। के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसे समीकरण 1 दे दो, ठीक है। अब माध्यम की बात करें तो माध्यम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या यूज करोगे, एप्सिलॉन स्थान यूज करोगे। माध्यम के लिए, माध्यम की जो विद्युतशीलता होती है उसे एप्सिलॉन से लिखते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन नॉट से। तो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाना है। समीकरण
1 में समीकरण 2 का भाग लगाने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाओगे तो देखो F निर्वात बटा F माध्यम क्या आएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और अपोन में क्या आएगा दूसरा वाला समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब जब भाग लगाओगे तो आप देखोगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब निर्वात बटा अब माध्यम क्या आएगा, तो एप्सिलॉन सबसे ऊपर चला जाएगा और एप्सिलॉन नोड है वो नीचे आ जाएगा। इसे किससे लिख सकते हैं, तो इसे हम एप्सिलॉन R से लिख सकते हैं या फिर K से भी लिख सकते हैं, यानी कि परावैद्युतांक K या आपेक्षिक विद्युतशीलता, यही होती है निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात होता है। आप देख सकते हो इतने फॉर्मूले से आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R। कई बार तो केवल ये फॉर्मूला ही पूछ लेता है, ऑप्शन में दे रखा होता है निम्न में से कौन सा संबंध सही है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन R। वहीं यदि इसकी और इसकी तुलना करें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, F माध्यम में बल यदि आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, निर्वात में बल में K का भाग लगा सकते हो, यानी कि F माध्यम आपको निकालना है माध्यम में बल, तो जो निर्वात में बल है उसमें K का भाग लगा दूं। क्लियर है, ये फॉर्मूले भी आपको ध्यान में रखना है। यहां एप्सिलॉन R है वो 1 से बड़ा होता है, एप्सिलॉन R क्या होता है 1 से बड़ा होता है। यहां पर लिख देता हूं, ये एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। क्यों होती है बताओ मात्रकहीन व विमाहीन, क्योंकि एप्सिलॉन R क्या है, निर्वात में बल तथा माध्यम में बल का अनुपात। कहने का मतलब है कि ये बल का ही तो अनुपात है, इसका मात्रक भी न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक भी न्यूटन हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन R एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। यहां पर लिख देता हूं मैं, एप्सिलॉन R एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है और इसका मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन R हमेशा ही 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा क्यों होता है, देखो निर्वात में बल अधिक है, हमने पढ़ा ना निर्वात में बल अधिक है और माध्यम में बल कम है। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो नीचे वाली संख्या छोटी हो तो भाग जो भी जाएगा कम से कम, जैसे 4 में 3 का भाग लगाते हो, जैसे 4 में 3 का भाग लगाते हो तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही ना, एक बार जाने के बाद में शेषफल बचाएगा। इस प्रकार कहने का मतलब है एप्सिलॉन R का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि निर्वात में बल अधिक होता है, माध्यम में बल कम होता है, माध्यम में बल घट जाता है। क्लियर हुआ, यही होता है परावैद्युतांक K या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R। बता सकते हो ना। अब यदि परिभाषा पूछ ले, बताओ परावैद्युतांक K या आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन R किसे कहते हैं, तो डायरेक्ट भी कह सकते हो निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को ही एप्सिलॉन R या परावैद्युतांक K कहते हैं। मैं यहां पर डेफिनेशन लिख भी देता हूं, यहां पर हेडिंग डालो परावैद्युतांक K, परावैद्युतांक K या परावैद्युतांक लिखते हो तो इसे K से लिख दो, या आपेक्षित विद्युतशीलता, आपेक्षित
विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर क्या होता है? तो आवेशों के मध्य निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को देखो, इसको देखो, निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक के या अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। तो आवेशों के मध्य निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को परावैद्युतांक के या अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर कहते हैं। अब देखो एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग पदार्थों के लिए, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होता है। जैसे वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। इसी प्रकार आपको पूछ ले धातु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो अनंत होता है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ ले कि अशुद्ध जल के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो 80 होता है। मैं कुछ पॉइंट यहां पर लिखवा देता हूं आपको, है ना। एप्सिलॉन आर का मान, एप्सिलॉन आर का मान लिखवा देते हैं। सबसे पहले वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। वायु के लिए एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, तो 1 होता है। आशुद्ध जल के लिए 80 होता है। इसी प्रकार आपको पूछ ले धातु या चालक के लिए कितना होता है, तो इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। ध्यान रखना, यहां पर नीचे लिख देता हूं, धातु या चालक के लिए अनंत होता है। अब एक बार के लिए मैं कंप्लीट रिवाइज करवा देता हूं, फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है यदि आवेशों को किसी माध्यम में डाला जाए या फिर आवेशों के मध्य कोई माध्यम भर दिया जाए, तो जैसे ही आवेशों को किसी माध्यम में डाला जाता है तो माध्यम के कारण जो बल है वो निर्वात की तुलना में घट जाता है। ठीक है ना। जैसे वायु में चलना आसान है और पानी में चलने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, इस प्रकार तो निर्वात में बल अधिक था, माध्यम में बल क्या हो जाता है, घट जाता है। निर्वात के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R² फॉर्मूला होता है। माध्यम के लिए एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर क्या यूज करना है, एप्सिलॉन यूज करना है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगाया तो अब निर्वात बटा अब माध्यम प्राप्त हुआ, जिसे ही हम कहते हैं परावैद्युतांक के या अपेक्षित विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर। क्लियर है यहां तक। अब कई बार है ना इतना ही पूछ लेता है, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर होता है। और यदि आप इसकी और इसकी तुलना करो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करता है। माध्यम में बल ज्ञात करना है तो क्या होगा, जो निर्वात में बल है उसमें के का भाग लगा दो, माध्यम में बल आ जाएगा। एप्सिलॉन आर क्या होता है, एक मात्रकहीन और विमाहीन राशि होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है निर्वात में बल और माध्यम में बल का ही तो रेशियो है, बल से बल, न्यूटन से न्यूटन, इस प्रकार कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा ये एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि है। अब बात करें एप्सिलॉन आर का मान तो 1 से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ऊपर वाला संख्या बड़ी और नीचे वाली संख्या छोटी होगी तो कम से कम एक बार तो भाग जाएगा ना। आगे आता है परावैद्युतांक के या अपेक्षित विद्युतशीलता की परिभाषा पूछ ले तो बिल्कुल निर्वात में बल तथा माध्यम में बल के अनुपात को ही परावैद्युतांक के कहते हैं। अब इसका मान होता है परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन आर का मान अलग अलग, जैसे वायु के लिए 1 होता है, अशुद्ध जल के लिए 80 होता है, धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, यदि दो आवेशों के मध्य वायु में 1600 न्यूटन का बल कार्यरत है
तब अशुद्ध जल में इनके मध्य बल होगा। तो सबसे पहले हमें अपमाध्यम में बल क्या होता है, अपनिर्वात में बल बटा के। माध्यम क्या लिया है, अशुद्ध जल में पूछा आपसे, अशुद्ध जल में पूछा है। अब निर्वात या वायु में बल कितना दे रखा है, 1600 न्यूटन बटा, अब बटा के होता है ना, के परावैद्युतांक कितना होता है अशुद्ध जल के लिए, के का मान कितना होता है अशुद्ध जल के लिए 80 होता है, तो 80 का भाग लगा दो, यानी कि 20 न्यूटन आ जाएगा अशुद्ध जल में बल। बड़ा ही अच्छा फॉर्मूला है और महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है कई बार आपसे, याद रखना फॉर्मूला, ध्यान में रखना। निर्वात में बल है, उसमें माध्यम में बल का भाग लगा देना। यदि मैं आपसे ऐसे पूछ लूं, यदि दो आवेशों के मध्य निर्वात में बल F है और उनके मध्य धातु की प्लेट या चालक प्लेट रख दी जाए तो बल ज्ञात कीजिए। तो अब माध्यम में बल क्या होगा, अब निर्वात में बल बटा के स्थान पर धातु के लिए क्या होगा, इनफाइनेट, धातु के लिए इनफाइनेट होता है ना, तो इनफाइनेट का भाग लगाओगे तो 0 आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता आपसे छोटे क्वेश्चंस में कि यदि दो आवेश है उनके मध्य कोई चालक प्लेट रख दी जाए या धातु की प्लेट रख दी जाए तब माध्यम में बल ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाता है, निर्वात में बल बटा के, और धातु के लिए के का मान कितना होगा, इनफाइनेट, इनफाइनेट का भाग लगाओगे तो 0 आता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं इस बैच पर अपना पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, तो आप भी मेहनत से पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बैच पढ़ाने वाला हूं मैं। तो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करवाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।